लड्डू गोपाल को ऐसे स्नान कराने से हर संकट टल जाएगा। भूमिका: हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को प्रेम और भक्ति का साक्षात स्वरूप माना गया है। उनके बालरूप लड्डू गोपाल को घर में स्थापित करना और उनकी सेवा करना अत्यंत शुभ एवं मंगलकारी माना जाता है। जिस घर में लड्डू गोपाल विराजते हैं, वहां सुख, शांति, धन, समृद्धि और प्रेम का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा, विशेषकर उनका स्नान और श्रृंगार, भक्त के पापों का नाश करता है और सभी संकटों को दूर करता है। स्नान केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह भगवान के प्रति हमारी भक्ति, प्रेम और सेवा का सबसे पवित्र रूप है। जैसे हम अपने किसी अतिथि का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं, वैसे ही भगवान का स्नान कराना उन्हें आदर और प्रेम से सेवा करने का प्रतीक है। भाग 1: लड्डू गोपाल के स्नान का महत्व। 1. आध्यात्मिक शुद्धि: लड्डू गोपाल का स्नान करने से घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। 2. संकट निवारण: मान्यता है कि अगर संकट, बीमारी या आर्थिक तंगी हो, तो लड्डू गोपाल को विधिवत स्नान कराने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। 3. कर्म शुद्धि: स्नान करते समय बोले गए मंत्र और भक्ति भाव से किए गए कार्य से व्यक्ति के पिछले पाप भी धुल जाते हैं। 4. ग्रह दोष से मुक्ति: विशेषकर चांदी या सोने के पात्र में लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराने से राहु, केतु और शनि दोष शांत होते हैं। 5. मन की शांति: स्नान के समय गाए जाने वाले भजन, कीर्तन और मंत्र जप से मन शांत होता है और भक्ति भाव प्रबल होता है। भाग 2: लड्डू गोपाल के स्नान के प्रकार। लड्डू गोपाल को अलग अलग प्रकार से स्नान कराया जाता है, जो अवसर, पर्व और भाव के अनुसार होते हैं। 1. जल स्नान: शुद्ध गंगाजल से किया जाने वाला सामान्य स्नान। 2. पंचामृत स्नान: दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल के मिश्रण से किया जाने वाला विशेष स्नान। 3. सुगंधित स्नान: गुलाब जल, केवड़ा जल या चंदन जल से किया जाने वाला स्नान। 4. औषधीय स्नान: हल्दी, चंदन, कपूर आदि से युक्त जल से किया जाने वाला स्नान, जो विशेष रूप से आरोग्य और रोग निवारण के लिए होता है। 5. त्योहार विशेष स्नान: जन्माष्टमी, होली, अन्नकूट, रक्षाबंधन आदि विशेष अवसरों पर खास प्रकार से स्नान। भाग 3: स्नान के लिए आवश्यक सामग्री। लड्डू गोपाल के स्नान के लिए आपको निम्न सामग्री की आवश्यकता होगी: शुद्ध गंगाजल या फिल्टर पानी, पंचामृत सामग्री, दूध, दही, घी, शहद, गुलाब जल या केवड़ा जल, चंदन पाउडर, हल्दी, कपूर, फूल गुलाब, मोगरा, गेंदा आदि, साफ और मुलायम कपड़ा, नया वस्त्र और श्रृंगार सामग्री, थाली, कटोरी, चमचा, स्नान पात्र चांदी, पीतल, स्टील में से कोई भी। भाग 4: लड्डू गोपाल को स्नान कराने की सही विधि। 1. तैयारी: स्नान कराने से पहले स्वयं स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थान और स्नान पात्र को साफ करें। भगवान को उठाने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। 2. स्नान प्रक्रिया: 1. आवाहन मंत्र ओम श्री कृष्णाय नमः बोलते हुए भगवान को स्नान पात्र में स्थापित करें। 2. जल स्नान: गंगाजल से धीरे धीरे भगवान के चरणों से सिर तक स्नान कराएं। 3. पंचामृत स्नान: पहले दूध से स्नान, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, अंत में गंगाजल से धोएं। 4. सुगंधित जल स्नान: गुलाब जल या चंदन जल से हल्के हाथों स्नान कराएं। 5. सुखाना और वस्त्र पहनाना: साफ कपड़े से सुखाकर नए वस्त्र पहनाएं। 6. श्रृंगार: चंदन, तिलक, माला, मुकुट और आभूषण पहनाएं। 3. भोग और आरती: स्नान और श्रृंगार के बाद भगवान को भोग लगाएं। दीपक जलाकर आरती करें और परिवार के सभी सदस्य भगवान के दर्शन करें। भाग 5: स्नान के समय बोले जाने वाले विशेष मंत्र। 1. स्नान मंत्र: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। 2. कृष्ण स्तुति: वासुदेव सुत देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरुम। 3. आरती मंत्र: ओम जय जगदीश हरे या आरती कुंज बिहारी की। भाग 6: विशेष अवसरों पर लड्डू गोपाल स्नान। 1. जन्माष्टमी: इस दिन दही, दूध और मक्खन मिश्री से स्नान कराना अत्यंत शुभ है। 2. अन्नकूट: पंचामृत और गंगाजल से स्नान कराकर 56 भोग अर्पित करें। 3. होली: रंगों और गुलाल के बाद गंगाजल और गुलाब जल से स्नान कराएं। 4. अक्षय तृतीया: चंदन जल और केवड़ा जल से स्नान करें, जिससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। भाग 7: सावधानियां: स्नान हमेशा कोमल और श्रद्धा भाव से करें। भगवान की प्रतिमा पर ज्यादा ठंडा या गर्म पानी न डालें। स्नान के लिए इस्तेमाल किया पानी और पंचामृत किसी अपवित्र स्थान पर न फेंकें, इसे पौधों में डाल दें।
स्नान के समय बातचीत, हंसी मजाक या ध्यान भटकाने वाले कार्य न करें। प्रतिमा को कपड़े से पोंछते समय जोर से न रगड़ें। भाग 8 लड्डू गोपाल स्नान से मिलने वाले लाभ। 1. घर में शांति और सुख समृद्धि। 2. सभी प्रकार के संकट और रोग का निवारण। 3. भक्त के पापों का क्षय। 4. संतान सुख की प्राप्ति। 5. मनोकामना की सिद्धि। भाग 9 स्नान के बाद का आध्यात्मिक अनुभव। लड्डू गोपाल का स्नान केवल पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि यह भगवान के साथ आपका एक निजी और गहरा संवाद है। जब आप उन्हें प्रेम से स्नान कराते हैं तो आपका मन पूरी तरह भक्ति में लीन हो जाता है, और यही वह क्षण होता है जब आपकी सारी चिंताएं, दुख और नकारात्मक भावनाएं दूर हो जाती हैं।